प्रिय मित्रों, माय फ्रेंड्स, एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में शामिल होने के लिए तीव्र गति से बोलें, भारत माता की जय, जय हिंद। आज जो टॉपिक्स है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप अगर दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत क्या है? सल्तनत, ये देखिए, दिल्ली सल्तनत का मतलब होता भैया कि जब दिल्ली में पहली बार कोई तुर्क जो है, मुस्लिम आक्रांता जो है, शासन अपना स्थापित करता है दिल्ली में, तुर्क आक्रांता। अब देखिए, आप सुने होंगे दिल्ली सल्तनत का काल जो शुरू होता है 1206 ईस्वी में शुरू होता है। और ये शुरू कौन करता है? नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का या ममलूक वंश का। और ये चलता कब तक है? जब तक बाबर नहीं आ जाते हैं, अर्थात 1526 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत का काल इतना है। दिल्ली सल्तनत का काल कितना है? 1206 से 1526 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें जो दिल्ली सल्तनत का कार्य शुरू होता है 1206 से, 1206 में कौन आते हैं? 1206 में अगर बात किया जाए 1206 ईस्वी में, तो आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो भैया हैं, यही जो हैं भारत में वास्तव में मुस्लिम या तुर्क सत्ता के स्थापना करने वाले वास्तव में यही थे। या यूं भी कहिए, भारत में वास्तविक तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्री गणेशाय नमा, श्री गणेश करने वाले कौन हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि भारत में तुर्क सत्ता ला दिए, यही स्थापित कर दिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। और आप ये भी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से आते हैं, 1210 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। 1210 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। 1206 से 1210 में इनका मृत्यु हो जाता भैया। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिनका मृत्यु हो जाता है, यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिनके सेनापति बख्तियार काकी खिलजी थे। इन्हीं के सहायक सेनापति हैं बख्तियार काकी खिलजी, इन्हीं के सहायक सेनापति हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है। इसी के सेनापति जो थे इख्तियारुद्दीन, पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन और बख्तियारुद्दीन खिलजी। तो इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल भैया रहता है 1206 से 1210। 1210 में इनका मृत्यु देखिए होता कैसे है। 1210 में इनका मृत्यु, ये कुतुबुद्दीन ऐबक भैया खेल रहे थे पोलो खेल। क्या खेल रहे थे? पोलो खेल होता है, जिसे आप लोग चौगान के भी नाम से जानते हैं। घोड़े पर बैठकर एक डंडे से लेकर जो है, डंडा एक छड़ी नुमा रहता है, इस तरीके का गेंद रहता है, ऐसे खेलते रहते हैं। ऐसा फिल्मों में भी आपने देखा होगा, बहुत से जो अमीर अमीर लोग होते हैं घोड़े पर बैठ करके इस तरीके खेलते रहते हैं। तो पोलो खेल खेल रहे थे, इन्हीं को चौगान भी नाम किया गया है। तो उसी घोड़े से गिर गए महाशय। खास बात ये रही, ये कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गए और 1210 में इनका मृत्यु हो गया। मात्र 4 वर्ष इन्होंने शासन किया। अभी शासन कर ही नहीं पाए थे, शासन किए लेकिन 4 वर्ष, मतलब ज़्यादा अपना साम्राज्य विस्तृत नहीं कर पाए थे, सुदृढ़ नहीं कर पाए थे कि इनका मृत्यु हो गया। मृत्यु होते ही अभी चूंकि ये देखिए, भारत में पहली बार ये मुस्लिम सत्ता स्थापित किए हैं। भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता कोई स्थापित किए हैं। और ये मुस्लिम सत्ता कैसा है? तुर्क है। मुस्लिम सत्ता कैसा है? तुर्क। भारत में पहली बार किसी ने मुस्लिम सत्ता स्थापित भी किया है, और वो भी बेचारा चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, ईश्वर को प्यारा हो गया, जो भी कह दीजिए, यानी कि कुल मिला करके चले गए। इनका मृत्यु हो गया। किनका? कुतुबुद्दीन ऐबक का।
ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने भारत में बहुत से मंदिरों को तोड़वा दिया, बहुत से मंदिरों को तोड़वा दिया, उनके स्थान पे मस्जिदें बनवाए। जैसे भारत में अगर बात किया जाए, दिल्ली में सबसे पहले कुब्बत उल इस्लाम, ये वही हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कि कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम जो है ये भारत में, यही कुब्बत उल इस्लाम है भारत में पहला, सबसे पहला कोई मस्जिद बनता है इस्लामिक परंपरा का। कुब्बत उल इस्लाम जो है भारत में पहला मुस्लिम परंपरा का कोई मस्जिद बनता है। मस्जिद कोई यानी कि एकमात्र या पहला मान के चलिए, कोई पहला बनने वाला मस्जिद कौन है? कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में बनता है। इसके बाद में अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था, महाविद्यालय था कहिए, तो संस्कृत विद्यालय को यही महोदय उस संस्कृत विद्यालय को तोड़वा दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनवा दिया। क्या बनवा दिया इन्होंने? मस्जिद। वो क्या था? अजमेर में था। कहाँ था? अजमेर में। नाम सुने होंगे, ये राजस्थान में पड़ता है अजमेर। अजमेर में उस संस्कृत विद्यालय को तोड़वा करके 2.5 दिन में जो है, 2.5 दिन में, कितने दिन में? 2 सही 1/2 दिन, मात्र 2.5 दिन में इन्होंने एक मस्जिद बनवा दिया और उसका नाम दे दिया क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। सही उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 लोग बोल देते हैं, 2.5 शब्द सही नहीं है, 2.5 शब्द ऐसे लिखा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो भैया, ये क्या है? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? झोपड़ा। 2.5 दिन का क्या है? झोपड़ा। ये एक मस्जिद है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। ये पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था। तोड़वा करके उसी की मटेरियल से बना करके, यानी कि ऊपर का बार्ड तोड़वा दिया, बाकी उसी को मस्जिद में बना दिया। इसीलिए इसको कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। मात्र केवल इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यही इतना नहीं, आगे चलेंगे। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने बख्तियार काकी के याद में, सूफी संत हैं, एक सूफी संत हैं बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी के याद में इन्होंने भैया दिल्ली में एक बना दिया कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ये वही महाशय हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कहाँ पर ये कुतुब मीनार है? दिल्ली में। सब लोग देखे होंगे, जो गए होंगे। नहीं देखे हैं मान लेते हैं, लेकिन सुना होगा सब लोगों ने। कुतुब मीनार जो है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और इन्होंने एक सूफी संत थे, क्या नाम था उनका? क्या नाम उनका अभी बताए हैं? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हीं की याद में, सूफी संत थे, उन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन खास बात ये रही, इसकी खास बात ये रही, ये महाशय पूरा नहीं करवा पाए। बाद में इनके दामाद आते हैं और इनके दामाद का नाम है इल्तुतमिश। वो दामाद ऐसे नहीं हैं, वो दामाद पहले इनके गुलाम थे, दास थे। सेना में प्रतिभा था, बाद में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उसी दास से, गुलाम से कर दिया। बाद में वो शासक भी बनते इल्तुतमिश। तो ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिनको पोलो खेलते समय मृत्यु हो गया है। इन्होंने सबसे पहले भारत में इस्लामिक परंपरा का या तुर्क परंपरा का या कहिए मुस्लिम परंपरा का पहले अगर कोई मस्जिद बनवाया है तो उसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम। भारत में पहली बार न्यू पड़ता है किसी इस्लामी मस्जिद का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1-2 बार नहीं, कई बार। चाहे आप टीजीटी दीजिए, चाहे पीजीटी दीजिए, चाहे नेट दीजिए और चाहे पीसीएस में दीजिए, यूपीएससी में पूछा जाता, लेकिन वो दूसरे मॉडल का रहता। यही थीम, कॉन्सेप्ट यही है कि भारत में यूपीएससी में ऐसे पूछेगा, भारत में सबसे पहले इस्लामिक परंपरा का मस्जिद, इस्लामिक परंपरा का मस्जिद बनने वाला दिल्ली में था। सही है। कौन था? कुब्बत उल इस्लाम था।
इसका मतलब देखिए ये इस्लाम, उसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बना है, कहाँ पर, अजमेर में। इसके बाद में क्या बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू किया, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। बाद में इनके दामाद इल्तुतमिश पूरा करते हैं। इसका मतलब ये साफ होता है, यह जो आदमी है यानी कि शासक है इस्लामी परंपरा का, ये स्थापत्य कला में ज़्यादा रुचि लिया था। किसमें, स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला में ज़्यादा रुचि लिया इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति का मतलब ये शासक है। दिल्ली में यानी कि मुस्लिम परंपरा का भारत में दिल्ली को राजधानी बनाते हैं और ये राजधानी बना लेते हैं दिल्ली में। पहले तो ये कोहराम से शासन कर रहे थे। ये मोहम्मद गोरी के क्या हैं, मोहम्मद गोरी के गुलाम हैं, मोहम्मद गोरी के गुलाम। मोहम्मद गोरी गोर वंश का शासक था। लेकिन एक खास बात है, मोहम्मद गोरी जो थे वो राजनीतिक ज़्यादा थे, धार्मिक कम। उनका उद्देश्य राजनीतिक था, धार्मिक कम। इनका उद्देश्य धार्मिक ज़्यादा, राजनीतिक कम। पहले वो कोहराम से थे, ये कोहराम से शासन करते थे। लेकिन जब गोरी का मृत्यु हो जाता है, मोहम्मद गोरी का, तो ये दिल्ली से आकर के पहले आते हैं क्या नाम है, कुरुप्रस्थ वाले क्षेत्र को जो अपनी राजधानी बनाते हैं, फिर बाद में जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। और इनका मृत्यु हो जाता है लाहौर में। भैया लाहौर में इनको दफना दिया गया। सबसे बड़ी विशेषता हम यहाँ जानेंगे, 1210 में इनका मृत्यु हो जाता। मृत्यु कब हो जाता, 1210 में लाहौर में। इनकी खास विशेषता है। तो 1210 में जब इनका मृत्यु हो गया, तो इनके जो सैनिक लोग थे, सेना में जो और लोग अफसर थे और इनके जो अधिकारीगण थे और जो इनसे मिले जुले थे, जो इनको मानने वाले थे, इनके अनुयायी लोग थे, उन लोगों ने इनको कहाँ दफना दिया, लाहौर। अब इस समय भैया लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पे दफनाया गया इनको, लाहौर में। कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये गुलाम वंश का संस्थापक है भारत में, तो ये पूछा जाता है इनका कब्रगाह कहाँ पर है। हर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अब कब्रगाह कहिए कहाँ पर है, IAS में पूछ ले, इम्पॉसिबल। पूछ सकता है सरल में, कभी कभी सरल भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेता है। इनको कहाँ पे दफनाएगा, लाहौर में। और तुरंत, चूँकि जो इनके अनुयायी थे वो घबराए हुए थे कि अभी हम लोग भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित किए हैं और कहीं हमारी मुस्लिम सत्ता चरमरा न जाए, टूट न जाए, हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोगों के लिए समस्या आ जाएगा। ये लोग सोचने लगे, बड़ा कष्ट हुआ इन लोगों को, बड़ा चिंतन करने लगे, मंथन करने लगे, क्या किया जाए। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अनुयायी थे, उन लोगों ने आनन फानन में जल्दी से जल्दी, इनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था आराम शाह। वो आराम शाह जैसा नाम है, उसे आराम करता भी था, ये ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी विशेषता ये है, आराम शाह उसका नाम था, तो आराम समझ लीजिए करता भी था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वह अयोग्य व्यक्ति था। आराम शाह निकम्मा था, विलासी प्रवृत्ति का नौयुवक था। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। अगर हमारी बात नहीं समझ में आएगा तो किसी की बात नहीं समझ में आएगा भैया, ये जानिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जान चुके, ये हमने एक छोटा सा अभी समरी प्रस्तुत किया है, इसका विस्तार में एनालिसिस बाद में किया जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में कुतुबुद्दीन आता है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हो जाता है 1210 में। और कहाँ दफनाया जाता है, लाहौर में। इसने कुब्बत उल इस्लाम ये बना दिया, ये सब जान गए हैं। दूसरा जो है मस्जिद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद में कुतुब मीनार बख्तियार काकी खिलजी की याद में बना दिया है। बख्तियार काकी खिलजी ये सूफी संत हैं, याद कर लीजिए, बख्तियार काकी खिलजी। क्लियर हो गया कि नहीं। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, स्थापत्य कला में बहुत ही अग्रणी, यानी कि बहुत ही माने जाने। इनका रुचि केवल स्थापत्य कला में ही एक हिसाब से था। ये सब स्थापत्य कला में आता है। स्थापत्य कला माने जिसमें बिल्डिंग, इमारतें बनने से है, मूर्ति नहीं, क्योंकि ये तो मूर्तियों के ध्वंसक हैं, विध्वंसक हैं। हाँ, इसमें कि इसके बारे में और अगर जानेंगे थोड़ा सा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा यदि जानेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसके बाद में देख लेते हैं भैया। अगर इसके बारे में हम जानेंगे तो देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी खास विशेषता क्या रही है, तो ये तो है कुतुबुद्दीन ऐबक की खास विशेषता। इसको देखिए लाख बख्श कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया बख्श।
लाख बक्स, लाख बक्स क्यों कहते हैं? कभी आपने जानने की कोशिश किया है लाख बक्स क्यों कहते हैं? लाख माने लाखों का, बक्स माने ले जाओ भैया ले जाओ, यानी कि लाखों का दान देता था। कोई भी इसके पास जाता था तो दान दे देता था। इतना दानी था व्यक्ति, बहुत ही दानी। अब ऐसा हम नहीं कह रहे, इतिहासकार जो इसके समय के इतिहासकार हैं, जो इसके समय के लेखक थे, उन लोगों ने कहा। हाँ, इस बात को मानना पड़ेगा, प्रशंसा चूंकि इसी के पक्ष में थे, प्रशंसा किए हैं, कुछ ना कुछ कमियां छुपा करके अच्छाइयों को ज़्यादा उजागर किया होगा, ये तो क्लियर है। तो लाख बक्स क्यों कहते हैं? लाख बक्स मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। तो लाखों का दान देने वाला अर्थात लाख बक्स किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसी के लिए। लेकिन यहीं पे ये ध्यान देने की बात है, खास इसकी विशेषता क्या है, ये लाख बक्स जरूर था, लाखों का दान देता था, लेकिन ये अत्याचारी भी था। अभी इसके पहले बता दिया, कई मंदिरों को तोड़वा करके मस्जिदों में बदल दिया। यही इतना नहीं, ये कई लाख लोगों का वध कर चुका है, कई लाख, एक दो को लोगों को नहीं, कई लाख लोगों को वध कर चुका है। ऐसा इतिहासकार खुद इसी के समय के मानते हैं इस बात को। तो दूसरा चीज इसके लिए पीत बक्स भी आता है, पीत बक्स या पील बक्स, पीत नहीं पील बक्स कहिए, पील बक्स भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको हातिम, हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। हातिम द्वितीय मतलब जैसे इलाज उलाज के बारे में भी जानकारी रखता था, अनेक प्रकार की दवाइयों औषधियों के भी बारे में जानकारी रखता था। तो कई चीज़, हातिम बक्स है, पील बक्स है, लाख बक्स है, इसके अनेक प्रकार के उपनाम इसने धारण किए थे, एक दो नहीं, बहुत। खास इसकी विशेषता क्या रही है, इसकी देखिए खास विशेषता ये रही भैया कि यह जो है ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने ऐसा माना है, इसके समय का जो भी सिक्का मिला है, जो भी सिक्का मिला इसके समय का, सबसे बड़ी खास विशेषता यह रही, इसके समय जो सिक्का मिला है, इस सिक्के पर इसका नाम लिखा ही नहीं है। इस सिक्के पर, इसके सिक्के पर इसका नाम नहीं लिखा है, इससे इसका नाम नहीं है, नाम नहीं है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं। इससे स्पष्ट होता है ये दासता से मुक्त नहीं हो पाया था, मोहम्मद गोरी के दासता से मुक्त नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये मोहम्मद गोरी का गुलाम ही बना रहा। इसका मतलब ये शासक तो जरूर था दिल्ली में, लेकिन मोहम्मद गोरी का ही नाम चला। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मतलब ये दासता स्वीकार, दासता में ही रहा है शासक। जो भी सिक्के बने, इसके नाम का सिक्का कहीं नहीं। और ये अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया था, खुतबा, अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वा पाया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है, देखिए अभी तक जो हमने बताया, जब इसका मृत्यु हो जाता है 1210 में, इसका मृत्यु हो गया है। मृत्यु कब होता है? 1210 ईस्वी में मृत्यु, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। तो लाहौर में इसको दफनाया गया, अभी हमने बताया, मृत्यु हो गया और दफनाया कहाँ गया? लाहौर में। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लाहौर में जब दफनाया गया तो लाहौर के जो अमीर लोग थे, इसके अनुयायी लोग थे, जल्दी से जल्दी, हमने बताया ना इसके पहले कि इसके पुत्र को, इसका पुत्र का नाम क्या था भैया? बोलिए, इसके पुत्र का क्या नाम था? आराम शाह। इसके पुत्र को यानी कि आराम शाह को गद्दी पर लोग बैठा देते हैं 1210 में। 1210 में मृत्यु होता है और 1210 में मृत्यु हो जाता है, तो 1210 से बैठाते हैं, लेकिन ये 1211 तक ही शासन कर पाता है। अब आपके सामने ये जानने के लिए बड़ा जिज्ञासा होगा, मात्र ये शासन जो करता है 1210 से 1211 के बीच में, मात्र 8 माह, 8 माह ये शासन करता भैया, ज़्यादा नहीं, मात्र 8 माह, ओनली 8 मंथ्स। अब क्या ऐसा कारण रहा कि आराम शाह 8 वर्ष शासन करना पड़ता है? देखिए, जब ये शासन करता है तो ये अभी तक तो सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि ये नवयुवक रहा है, नवयुवक।
नवयुवक तो चल जाएगा, लेकिन इसके पास अनुभव नहीं था। अनुभव नहीं था। अनुभव था कि नहीं? अनुभव नहीं था। यह अयोग्य था, विलासी प्रवृत्ति का कुछ था और कुछ निकम्मा था। इसलिए दिल्ली के काजी लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, यानी कि नापसंद कर दिया। नापसंद, नापसंद यानी कि पसंद नहीं किया दिल्ली के लोगों ने। और खास कौन थे? काजी। काजी का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश से। यहाँ पे काजी किसको कहा जाता था? न्यायाधीश को। यहाँ तक क्लियर हो गया? 1 मिनट के लिए स्टॉप लेंगे, चूंकि यहाँ पे इंक सही नहीं चल रहा भैया। हमने बताया, देखिए इसको हम हटा देते हैं। ये भैया जो आराम शाह है एक गद्दी पर बैठ गया, इसके बाद इसका पुत्र, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन बैठता है गद्दी पर? आराम शाह। आराम शाह कब से कब चलता है? 1210 से 1211 ईस्वी तक ही शासन करता है। मात्र 8 माह, ओनली 8, मात्र 8 माह, 8 मंथ, केवल 8 माह शासन करता है। हुआ क्या? आराम शाह अयोग्य, विलासी प्रवृत्ति का था, निकम्मा था। इसलिए दिल्ली के लोगों ने आराम शाह को एक शासक के रूप में पसंद नहीं किया। अभी दिल्ली के लोग और काजी लोग ये मंत्रण कर रहे थे, हमें एक योग्य शासक की आवश्यकता है, ऐसा शासक रहे जो हमको संभाल सके स्थितियों को। इसलिए इन लोगों ने देखा, जो दिल्ली में लोग थे, काजी थे और अमीर लोग थे, सब लोगों ने मंत्रणा किया, यदि योग्य सेनापति कोई मिल जाता, कोई सैनिक मिल जाता योग्य, जिसके पास बल हो, दिमाग हो और जो शासन व्यवस्था को चला सके। तो उन लोगों ने देखा इसी के पुत्री के जो पति थे, इसका मतलब इसी के पुत्री के पति, यानी कि कौन? नाम सुना होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश नाम सुने होंगे, इल्तुतमिश। ये कौन है भैया? इल्तुतमिश जो है ये है कौन? ये इनके पुत्री के पति हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्री के पति। इसका मतलब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? इल्तुतमिश के साथ। और इसका मतलब क्या हुआ? और ये पुत्र हैं और ये इनके पुत्री के पति, इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? ये साला हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? साला। और ये क्या हुआ? बहनोई। ध्यान दीजिए, खास बात समझ में आ रहा है ना? ये पुत्र हैं और ये पुत्री के पति, इसका मतलब ये बहनोई हुई है और ये साला, दोनों में संबंध यही स्थापित हो रहा है। और ये जो है इनका मृत्यु हो गया है, इनको बनाया गया है, इनको लोग नहीं चाह रहे हैं। इनको जो दिल्ली के लोग हैं और काजी लोग, इनको गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। उस समय ये जो थे उत्तर प्रदेश में, इस समय तो यदि जिला की बात करेंगे, बदायूं एक जिला है, लेकिन उस समय बदायूं एक राज्य हुआ करता था, छोटा सा राज्य था बदायूं। बदायूं उस समय बदायूं एक छोटा सा राज्य था और इसी राज्य के इल्तुतमिश क्या थे? शासक थे, सूबेदार थे। क्या थे? शासक कहिए या सूबेदार कहिए, इसी बदायूं के। और ये योग्य एक सेनापति के रूप में भी काम कर रहे थे, एक योग्य सैनिक के रूप में भी काम कर रहे थे, और ये इनके गुलाम भी रह चुके हैं, गुलाम भी थे। इल्तुतमिश ने जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। अब उसके आगे पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश कहाँ से कई बार ये बिका हुआ है, 1-2 बार नहीं, कई बार ये इल्तुतमिश बिका हुआ है। और अंत में आकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, अपना गुलाम बनाया था, अपने सेना में रखा। सेना में रखते रखते इनकी प्रतिभा को देख करके इनको और ऊंचे पद पे दे दिया। और यही इतना नहीं, अपनी पुत्री का विवाह जो है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया।
यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी योग्यता को देख करके, ये जबकि गुलाम है, सेना में थे, फिर भी इनकी योग्यता को देख करके ऊंचे पद पर ला करके अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से कर दिया। लेकिन अब जनता क्या कह रही है और दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं कि अब शासक दिल्ली में, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाया जाए? इल्तुतमिश को भैया। अब वास्तव में शासक है कौन? आराम शाह। चूंकि लाहौर के लोगों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, क्योंकि स्थितियों को संभालना था जल्दी से जल्दी। लाहौर में इसको दफनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसको लाहौर में गद्दी पर बैठा दिया गया कि राजा का घोषणा कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली के लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब पसंद नहीं कर रहे हैं दिल्ली के लोग, तो इसलिए चाह रहे हैं इल्तुतमिश बैठे, गद्दी पर बैठे। अब सवाल ये बहनोई है, ये साला, दोनों में टकराव होगा कि नहीं? टकराव होगा। ऐसी स्थिति में अब ये जो गद्दी पर बैठा है, राजा बना है, सम्राट बना है, क्या अपने बहनोई को आने देगा? अब देखिए सत्ता है, सत्ता कोई भी हो, सत्ता में ये कई बार होता है, कोई किसी का नहीं होता है। ध्यान दीजिए, सत्ता में या राजनीति में कहिए, सत्ता मतलब राजनीति, राजनीति में या कूटनीति में कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ तक कि पिता बेटा में टकराव होता है, साले बहनोई में टकराव होता है, पिता पुत्री में, किसी में भी टकराव हो सकता है। कुर्सी के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दांवपेच सब लोग करते हैं। तो अब देखिए ये गद्दी छोड़ेगा नहीं, और दिल्ली के लोग किसको गद्दी पर बैठाना चाहते हैं? इल्तुतमिश को। ये गद्दी चूंकि छोड़ेगा नहीं, राजा बना है और इसको लोग बैठाना चाहते हैं, ऐसे में होगा युद्ध, दोनों में घमासान युद्ध होगा। और युद्ध में ये जब ये बैठना चाहेगा, ये गद्दी छोड़ेगा नहीं, आराम से इनके खिलाफ, अपने बहनोई के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, और युद्ध में ये हार जाता है, और ऐसा माना जाता है इसी युद्ध में ये मारा गया। इसलिए ये मात्र 8 माह ही शासन कर पाया, 1211 में ही चला गया, जहाँ चला जाना था चला गया बेचारा। और अब आते हैं कौन? इल्तुतमिश। तो इनकी ज़्यादा कहानी नहीं है, अब हमको पढ़ना है इल्तुतमिश से आगे, इल्तुतमिश से आगे। अब देखिए जब इनका युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध में एक लोग और भूमिका निभाए थे, नसरुद्दीन कुबाचा, नाम सुना होगा, नसरुद्दीन कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा। ये क्या थे? ये भी जो है एक शासक थे, उच्च के एक शासक थे, इन्हीं के बगल में थे, और इनको दोनों में पड़ती नहीं था, ये दोनों एक दूसरे के एंटी थे, विरोधी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक और नसरुद्दीन कुबाचा दोनों एक दूसरे के एंटी थे, घोर जड़ते थे, ईर्ष्या रखते थे, ताना तनिक हमेशा रहता था। और इनके मृत्यु के बाद में ये दोनों जब साले बहनोई लड़ेंगे, तो ये लड़ने देगा कि लड़वाएगा कि रोकेगा? ये लड़वाएगा, और लड़ेंगे साले बहनोई, मजा आएगा। ये तो चाह रहा नसरुद्दीन कुबाचा, चूंकि ये दोनों एंटी थे, और ये दोनों लड़ेंगे, दोनों आपस में खास। अंत में ये मारे जाते हैं, ये आगे बैठते हैं गद्दी पर, इल्तुतमिश। क्लियर हो गया? एक तो ये 60 में समरी था, इसके आगे हम विस्तार में चर्चा में करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या स्थितियां हैं। वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट, अशोक सर के द्वारा। धन्यवाद।